बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद मोहम्मद ज़करिया बोडो, सदर प्राइमरी टीचर एसोसिएशन तालका रोड़ी। आज हम तालका एजुकेशन ऑफिसर फीमेल प्राइमरी रोड़ी के कारकर्दगी के हवाले से बात करेंगे। टीओ फीमेल तालका रोड़ी जो पिछले 3 सालों से तालके रोड़ी में कायम है या वो काम कर रही है, तो जैसा मैं समझता हूं कि उसको तालके रोड़ी में एक टारगेट दे के भेजा गया था या भेजा गया है कि वो तालके रोड़ी की प्राइमरी तालीम का सत्यानाश करना है या उसको खत्म करना है। वैसे वो तो हमें लगता है कि इसी एजेंडे पे काम कर रही है और वो किसी हद तक कामयाब भी गई है, क्योंकि हमारे तालके रोड़ी की जो प्राइमरी की तालीम है वो किसी हद तक खत्म हो चुकी है इसकी कारकर्दगी की वजह से। और मैं बात करता हूं, वो बताता हूं। हम शुरू करते हैं जीबीपीएस दारावान, जो हमारे रोड़ी का आखिरी स्कूल है। वहां एक सिंगल टीचर है और वो सारा इलाका ठट दारावान और वो जो जितने भी उधर से कंडड़ी या और इलाके आते हैं, तकरीबन 50 से ज्यादा गांव हैं उस इलाके को लगते हैं, जहां एक ही स्कूल है दारावान, जिसमें एक टीचर काम कर रही है। और ये हमारे टीओ फीमेल को अभी तक पता नहीं है कि उनको भी टीचर्स और देने हैं या नहीं देने। तो एसटीआर पहले पिछले महीने बनी थी तो उसको पता ही नहीं था, क्योंकि उसको स्कूल तो चलाना नहीं था टीओ साहिबा को। उसके बाद हमारा आता है मजार जोयो, अभी तक बंद पड़ा है, हमारे टीओ साहिबा को पता ही नहीं है। जितने भी स्कूल बंद हैं उसको तो पता ही नहीं है टीओ साहिबा को कि हमारे को, क्योंकि वो तो उसमें जाती नहीं है किसी स्कूल में। हमारे रूरल एरियाज के हैं, वो सिटी के स्कूल तो सारे एलिमेंट्री हो चुके हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में आते नहीं है। उनके एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं सारे देहात के स्कूल्स, गांव के स्कूल्स, तो उनका ये सत्यानाश कर रही है। उसके बाद आता है बर्शकट पर। कई बार मीडिया पे रिपोर्ट्स चली, हमने वीडियोस चलाए, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि ये मेरा स्कूल है, कई सालों से बंद है। तो वो गांव, उसको भी 10-15 गांव पड़ते हैं बर्शकट पर के स्कूल को, क्योंकि फीमेल स्कूल्स कई गांव में एक हैं, वो बंद पड़ा है। हमारे टीओ साहिबा को पता ही नहीं है। दीनपुर वो हमारा बंद पड़ा है, दीनपुर स्कूल जीबीपीएस दीनपुर वो बंद पड़ा है। हमारे टीओ साहिब कई सालों से, हमारे टीओ साहिबा को कोई पता नहीं है कि ये मेरा स्कूल है और बंद है। उसके बाद आते हैं हम अभी लोग अल्लाह वसायो गुंजू, जिसपे बड़ी वावेला मची हुई है। वहां 2 स्कूल है, मैं आपको बताता हूं, किसी को पता शायद ये ना भी हो। वहां 2 कोर्स से स्कूल चल रहे हैं, एक अल्लाह वसायो गुंजू, एक अबीलो। अबीलो स्कूल में भी एक टीचर है जो आप कई सालों से कहीं और काम कर रही है, और मैडम को पता ही नहीं है कि ये गैर जरूरी स्कूल है, वहां एक टीचर भी है। तो आप एक स्कूल को क्लोज करवा के दूसरा अल्लाह साहब गुंजू चलवाती, लेकिन अभी तक मैडम को पता ही नहीं है कि अभी लोग में कोई 2 स्कूल है, वहां भी एक टीचर है। क्योंकि आपकी कारकर्दगी होती है, आपको तालीम के ऊपर नजर होती, तो इस स्कूल को अबीलो और अल्लाह साहब गुंजू को जस्टिफाई कर लेती। ये तो आपको पता ही नहीं है इस बात का। तो उसके बाद आपने ये तो इन दोनों स्कूलों को कोई जस्टिफाई नहीं किया, लेकिन आपने चलते हुए स्कूल हमारे 2 थे, एक खूरी जीजीपीएस खूरी और जीजीपीएस डाखाणु। ये दोनों स्कूल वहां गांव वालों ने, वो हमारे कई दूर दराज के स्कूल्स हैं, हमारी बच्चियां, उनका ख्वाब था उनके गांव वालों का कि हमारी बच्चियां भी तालीम हासिल करें। उन्हें लाखों रुपए उन्होंने खर्च किए स्कूल खुलवाने के लिए, लेकिन टीओ साहिबा को ये पसंद नहीं आई, क्योंकि उनको टारगेट कोई और दिया गया था कि तालीम चलवानी नहीं है। उन्होंने वहां उन बेचारों ने, गांव वालों ने, टीचर्स भी कोशिश करके वहां पोस्टेड करवाई, लेकिन टीओ साहिबा ने उनसे कई पैसे, मुझे तो पता पड़ा है कि लाखों रुपए लिए हैं। लाखों रुपए लेके
वो स्कूल को डीएक्टिव करवा के टीचर्स को ट्रांसफर करवा दिया गया। चलो, आपने वो तो जस्टिफाई किया कि वहां बच्चियां नहीं थी, इनरोलमेंट नहीं थे, क्योंकि वो अभी खुले ही अभी थे, तो बस क्या कहें। चलो, उसके बाद हमारा स्कूल आता है आलम खान सिरोही। आलम खान सिरोही, वहां तो आपने माना है इस बात को कि वहां 100 बच्चियां हैं, तो इतना जुल्म हमारे ऊपर। 100 बच्चियां जिस स्कूल में काम कर पढ़ रही हैं, वहां टीचर्स भी हैं, तो उस स्कूल आपने ये बताओ ना क्या आपने किया उन स्कूलों के लिए। उल्टा वहां से उस स्कूल को डीएक्टिव बता के वहां से टीचर्स ट्रांसफर करवा दी और वो 100 बच्चियां अभी तालीम से महरूम हैं। तो ये आपका टारगेट था जिस पे आप काम कर रही हैं। अच्छा, एक बात और मैं बताता चलूं अपने ताकि रोड़ी के अवाम को कि इससे हमारे टीओ को यह भी पता नहीं है कि अल्लाह साहिब गुंजू में एक टीचर है उस्ताद इम्तियाज फुलकोटो, जो मेल साइड है, जेएसटी है, जिसको 2-3 साल जेएसटी हो गए हैं, लेकिन वो वहां टीओ साहिबा ने क्या किया है कि वहां जाके उस उस्ताद इम्तियाज का नाम मस्टरोल पे लिख के उसको एब्सेंट करार दिया है। आपको तो ये भी पता नहीं है कि ये उस्ताद इधर आया ही नहीं है, तो आपने एब्सेंट क्यों किया। और ये है भी जेएसटी है, पीएसटी है, क्या माजरा है। तो ये बस सिर्फ ऑफिस में बैठ के हिदायतें उसको मिलती हैं कि किसको कहां सत्यानाश, किसी का सत्यानाश करना है, तो ये वो उस हिदायत में चल रही है। उसके बाद आता है बेगो जागीरानी, दोपहर का इलाका है। वहां बेगो जागीरानी स्कूल में एक मेल टीचर काम कर रहा है और वहां एक ट्राइबल क्लैश भी चल रहा है, जहां 2 टीचर्स को ये प्रेशराइज कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है। मैं तो ये कहूंगा ब्लैकमेल कर रही है कि आप वहां दोपहर बेगो जागीरानी जाओ, नहीं तो ये करूंगी वो करूंगी, क्योंकि उसको पता है कि एक तो वहां एक मेल टीचर भी उधर है जो अखलाकियात में नहीं आता कि वो मेल टीचर भी और एक और फीमेल टीचर भी वहां जाए, ये भी नहीं आता, इसको ये भी पता नहीं है। और ये उधर से वहां ट्राइबल क्लैश चल रहा है, उसको प्रेशराइज कर रही है क्योंकि वो जाएंगी नहीं और वो मुझे पैसे देंगी, क्योंकि ये इसका हुर्बा है ऐसे तरीके से पैसे लेने का। तो ये है बेगो जागीरानी की कहानी। और वो अल्लाह दाद शर जिसका आपने जो ड्रामा किया, सबको पता है क्या ड्रामा किया वहां, कहां से किस टीचर को कहां ले आई, किस टीचर को कहां से भेज दिया, ये भी सबको ही पता है। अल्लाह दाद शर वो अभी तक सफर कर रहा है हमारा अल्लाह दाद शर स्कूल। उसके बाद मारी जानुल्ला शाह, आपको मारी जानुल्ला शाह एक स्कूल है हमारा, जहां आपको पता है, मैंने पहले भी कहा था, आपको पता है कि वहां ना बिल्डिंग है, स्कूल भी नहीं है, बिल्डिंग भी नहीं है, वहां कोई बच्चियां भी नहीं है, उस स्कूल में कुछ भी नहीं है। आप और पहले ही वहां 2 टीचर्स भी काम कर रही हैं, जहां जीआर भी अभी तक नहीं है। मैं ये कमाल की बात बताता हूं, जहां जीआर भी अभी नहीं है, तो वहां 4 टीचर्स और भेज दी गई आपने एसटीआर में, सिर्फ टीचर्स को ब्लैकमेल करने के लिए, क्योंकि आपने जो ये धंधा जो चला रखा है ना रुश्वत का, उस धंधे को आप कंटिन्यू करना चाहती थी। और वो टीचर्स कह रही हैं कि पहले तो हम उधर जो जाएं तो ना तो आप, चलो ठीक है एसटीआर में आ गए, हमने मान लिया, लेकिन आप तो जस्टिफाई करो ना एज अ टीओ कि वहां ना स्कूल है, ना बच्चियां हैं, ना एनरोलमेंट है, ना जीआर है, और पहले 2 टीचर और भी हैं, तो ठीक है, इसको उधर भेजने के बजाय आप कोई इतनी सारी कोशिश करके इन टीचर्स को किसी ऐसे स्कूल में कोई या तो आरजी ऑर्डर दिया जाए या कोई डायरेक्शंस लिया जाए या कोई ऊपर वाले अफसरान से मुशावरत करके किसी इनको यूटिलाइज किया जाए, तो जहां वो ये तालीम दे सके ये टीचर्स और हमारे लिए कारआमद बन सके। उल्टा आप उनको प्रेशराइज कर रही हैं, आप उनको ब्लैकमेल कर रही हैं कि नहीं आपको माड़ी जानुल्ला शाह जाना है,
आपकी तंग ऐसा होगा, आप रिस्पॉन्सिबल होंगी, ये आपका लहजा भी हमें कबूल नहीं है। ये हमारे पास उनके सारे प्रूफ हैं। हम आपसे अपने अफसरान जो हमारे ऊपर के हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब है, डायरेक्टर साहब है प्राइमरी, और सेक्रेटरी एजुकेशन साहब है, मिनिस्टर एजुकेशन है, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि अच्छा एक बात और बताऊं कि इस सारी कारकर्दगी पे उनको 18 ग्रेड से नवाजा गया कि आपने वाह जो कारकर्दगी दिखाई, जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई, आपको जो टारगेट था तालीम का सत्यानाश करने का वो पूरा किया, तो इस खुशी में आपको 18 ग्रेड अवार्ड किया जाता है। तो मैं मुतालबा करता हूं कि इसने इतनी सारी, अब ये सिर्फ 20% कारकर्दगी बताता हूं मैं, अगली बार सारी कारकर्दगी बताऊंगा इसके सारे तालके की। तो मैं मुतालबा करता हूं कि इसका जो 18 ग्रेड्स अवार्ड किया गया है वो इनसे छीना जाए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तालीम का सत्यानाश करने के लिए ही है। इसके अच्छा काम करने का कोई एबिलिटी नहीं है। मैं मिनिस्टर साहब से, एजुकेशन साहब से गुजारिश करता हूं कि सारे मामले का नोटिस लिया जाए और हमें अच्छे टीओ जो तालीम दोस्त हो वो मुकर्रर किया जाए, क्योंकि हमारे सारे तालके रोड़ी के रूरल एरियाज के स्कूल सफर कर रहे हैं, कोई तालीम नहीं चल रही और हमारी बच्चियां तालीम से महरूम हैं। मैं मुतालबा करता हूं कि इनसे 18 ग्रेड का अवार्ड वापस लेके इनको रिवर्ट किया जाए और हमें तालके रोड़ी को एक अच्छा सा टीओ फीमेल दिया जाए, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उस्ताद मोहम्मद ज़करिया बोर्डो, सदर प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन, तालका रोड़ी।